वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ। आज मैं आपको डाउन अंडर लेकर जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया। कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम वहां से हमारी एक बड़ी लेजेंडरी टेस्ट सीरीज जीत कर आई है। लेकिन आज हम क्रिकेट के बारे में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। गूगल और फेसबुक जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं, उनका ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटर्स के साथ एक क्लैश चल रहा है। देखते हैं कि वो आखिर क्लैश का इशू क्या है। सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली, उस क्लैश का जो रिजल्ट होगा उसके इंप्लीकेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड होंगे, इंडीड एक्चुअली भारत में भी हो सकते हैं। इसीलिए आज जानते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कौन सा लॉ लेकर आ रहा है जिससे गूगल और फेसबुक थोड़े से परटर्ब हो गए हैं, बल्कि उसको अपोज करना चाहते हैं, इतना ज्यादा अपोज करना चाहते हैं कि गूगल ने थ्रेट किया है कि अगर आप ये लॉ पास कर देंगे तो हम अपना सर्च इंजन ही पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया से हटा लेंगे। चलिए देखते हैं आखिर है क्या। ये टेक्नोलॉजी जायंट और रेगुलेटर्स के बीच की एक लड़ाई का हिस्सा है। गूगल और फेसबुक दोनों ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ एक ऐसे लॉज के चक्कर में लड़ाई कर ली है जिनका प्रपोजल है कि उनको न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना पड़ेगा न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का कंटेंट यूज करने के लिए। मतलब कि गूगल और फेसबुक को पे करना पड़ेगा न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो उनकी कोई भी न्यूज यूज करेंगे। इस आउटकम, इस फाइट की जो इंप्लीकेशंस होंगी वो एक्चुअली में भारत में भी पड़ सकती हैं। सो लेट अस सी ये लॉ कौन सा है। मोर इंपॉर्टेंटली हम ये भी देखेंगे कि इसी प्रकार का एक लॉ यूरोपियन यूनियन ने भी पास किया है और करने की आगे भी कोशिश चल रही है। तो इंडीड ये दोनों के दोनों किस प्रकार से कनेक्टेड हैं। यूरोपियन यूनियन ने जो लॉ पास किया है और ऑस्ट्रेलिया जो लॉ पास कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है। एंड देन फाइनली इन दोनों से बेसिकली जो इंटरनेट है, न्यूज वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट है, उस पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब गूगल को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। आप सबके सब एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे। अगर इस समय आप लैपटॉप पर हैं तब भी आपने यूट्यूब खोला हुआ है जो कि एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। इंडीड इस समय जितने भी ज्यादा लोग हैं भारत के अंदर, न्यूज का जो उनका सोर्स है वो न्यूज़पेपर से ज्यादा गूगल या फेसबुक है। ऑब्वियसली एक व्हाट्सएप भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी फेसबुक का ही है। लेकिन व्हाट्सएप पे न्यूज नहीं आती है, व्हाट्सएप पे कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी चलती है। गूगल इज बेसिकली सेंट्रल टू इंटरनेट एट दिस मोमेंट। इसी वजह से वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी, इंटरनेट जायंट भी है। लेकिन गूगल न्यूज जो प्रोवाइड करती है वो खुद नहीं बनाती है। अगर आप देखेंगे तो गूगल की तरफ से जो भी न्यूज आती है वो दूसरे न्यूज मीडिया, जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। तो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, ये सब अखबार हैं। इनमें जो न्यूज आती है वो न्यूज बेसिकली गूगल आपको प्रेजेंट करती है, चाहे वो गूगल के थ्रू हो या गूगल न्यूज नाम की जो एक ऐप आती है और गूगल न्यूज नाम की जो इनकी वेबसाइट है वहां के थ्रू आपको लिंक मिल जाते हैं न्यूज के, देन आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुद के लिए भी कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है news.google.com। तो अगर गूगल न्यूज नाम से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने उस दिन की सारी एक न्यूज आ जाती है। लेकिन अगर नोटिस करोगे तो जो न्यूज है ये एनडीटीवी की न्यूज है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। दिस प्रॉबेबली सीम्स लाइक एन हिंदू न्यूज। ठीक है, आप यहां पर कई सारी सी इंडिया की न्यूज, वर्ल्ड की न्यूज, लोकल न्यूज, बिजनेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अलग अलग न्यूज को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ गूगल और फेसबुक दोनों के दोनों अपना खुद का भी न्यूज का एक स्पेसिफिक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। जो फेसबुक की ऐप है उसके अंदर एक न्यूज का टैब स्टार्ट हो रहा है। ये जो न्यूज टैब है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2019 में लॉन्च हो गया है। इंडिया में ये इस समय लॉन्च नहीं हुआ है, परंतु इसकी कोशिश चल रही है कि यहां पर भी एक न्यूज का लॉन्च होगा। फेसबुक इज यूजुअली अ ह्यूज सोर्स ऑफ गेनिंग द न्यूज। आप इस समय जो फेसबुक को ओवर यूज करते हैं उसमें एक मेन काम न्यूज का भी हो गया, समाचार भी आप वहीं से लेने लग गए हैं। तो फेसबुक इसी चीज को मोनिटाइज करने के लिए, इसी चीज का यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक सेपरेट टैब निकालना चाहता है जिसमें वो न्यूज दिखाएगा। इसी प्रकार से जो गूगल न्यूज है एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, गूगल न्यूज शोकेस, यानी जहां पे आप स्पेसिफिकली जाके गूगल न्यूज देख सके। अब सवाल यह आता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। टिल द टाइम गूगल और फेसबुक आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। मुझसे भी एक्चुअली में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो गूगल और फेसबुक के द्वारा जुड़ जाते हैं। मेरी सारी क्लासेस के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। सेकंड, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के दोनों फेसबुक के ही हैं। अगर आप मुझे उन पे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहें और गूगल के जीमेल से भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें सो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। अब सवाल करते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल प्रपोज किया है, ठीक है, जो कि गूगल और फेसबुक को कंपल्स कर देगा, ऑब्लाइज कर देगा। इट वुड क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ऑन गूगल एंड फेसबुक कि उनको लाइसेंस फीस
पे करनी पड़े ऑस्ट्रेलियन मीडिया कंपनीज को उनका जर्नलिस्ट कंटेंट शेयर करने के लिए। जैसे अभी अभी हमने देखा कि गूगल न्यूज जब हम खोलते हैं तो उस पर एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, फेसबुक, सॉरी नॉट फेसबुक, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब की न्यूज आ रही है। लेकिन इन सब के जब न्यूज आती है तो गूगल उसको पे नहीं करता है। गूगल को खुद फायदा होता है क्योंकि वो इन्हीं न्यूज के अगेंस्ट एड यूज कर सकता है, एडवर्टीजमेंट करता है, और जो सारा का सारा ट्रैफिक है वो गूगल के थ्रू होके जाता है, तो वो डेटा भी कलेक्ट करता है। यानी कि जो काम न्यूज मीडिया कंपनी कर रही है उसका मॉनिटरी फायदा हो रहा है गूगल को। ऑस्ट्रेलिया एक लॉ लेकर आ रहा है जो कह रहा है कि अगर आप कोई भी जर्नलिस्टिक कंटेंट यूज करेंगे तो आपको इन्हीं न्यूज मीडिया को पे करना पड़ेगा। इस बात पर गूगल कहता है कि ऐसा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अगर आप ये लॉ पास कर दोगे तो हम गूगल का सर्च इंजन ही हटा डालेंगे पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए, वैसे तो सर्च इंजन और भी बड़े सारे से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, एक है डक डक गो जो कि बड़ा प्राइवेसी स्पेसिफिक है, ठीक है, और भी कई सारे हैं सर्च इंजन। बट द पॉइंट इज कि गूगल जो है वो बेसिकली पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। इंडीड आप खुद जानते हैं, आपने भी कोई और सर्च इंजन यूज नहीं किया है गूगल के अलावा। गूगल ने कहा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा, अगर ये लॉ पास हुआ तो हमें गूगल सर्च का जो है इंजन उसको पूरा का पूरा ब्लॉक करना ही पड़ेगा अगर ये बिल इस करंट फॉर्म में अडॉप्ट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है, एक बार जरा बिल को देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस कॉन्फ्रंटेशन इज एस्केलेटेड। आखिर रीजन क्या है, ऐसा कौन सा बिल आ गया कि गूगल बोल रहा है कि हम ब्लॉक ही कर डालेंगे। कहते हैं कि गूगल कहता है कि हम तैयार हैं पब्लिशर्स या न्यूज मीडिया जो है उनके साथ लाइसेंसिंग फी को नेगोशिएट करने के लिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, वी कैन डू इट। हम कॉपीराइटली अगर उनको कुछ पेमेंट चाहिए, उनका कंटेंट हम यूज करते हैं तो वी आर रेडी टू डू इट। परंतु जो ऑस्ट्रेलिया का लॉ है वो ज्यादा दूर जा रहा है, इट इज गोज टू फॉर। उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इट वुड ऑब्लाइज गूगल टू पे नॉट ओनली व्हेन प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव प्रीव्यूज ऑफ मीडिया कंटेंट बट ऑल्सो व्हेन शेयरिंग लिंक्स टू द कंटेंट। तो अब देखिए, जो हमने गूगल न्यूज का यहां पे फोटो देखी थी, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लिंक्स ही शेयर है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधी की सीधी जो वेबसाइट खुलेगी इंडियन एक्सप्रेस की। द ऑस्ट्रेलिया का लॉ कह रहा है कि आप अगर लिंक भी शेयर करते हैं और उस लिंक पे भी शेयर करने पे कोई क्लिक कर देगा तो आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। गूगल सेज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू फॉर। दूसरा, इस बिल के द्वारा एक आर्बिट्रेशन मॉडल भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसमें कोई भी ऑस्ट्रेलियन जज ये डिटरमाइन करेगा कि गूगल को कितना पे करना चाहिए उस पब्लिशर को। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि सपोज कीजिए द हिंदू और गूगल के बीच में नेगोशिएशन होती है। द हिंदू कहता है कि हमें 30% पेमेंट चाहिए, जितना भी उनका रेवेन्यू आएगा हिंदू के उसको यूज करने के लिए 30%। गूगल कहता है कि 20% चाहिए, नहीं हम 20% से ज्यादा नहीं देंगे। नाउ दिस क्रिएटेड अ क्लैश। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लॉ ने एक आर्बिट्रेशन मॉडल एस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो बात है, अगर आप लोग किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो एक जज के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितना है। अब इस मैकेनिज्म की वजह से गूगल कहता है कि दिस विल क्रिएट ए इनकैलकुलेबल फाइनेंशियल रिस्क फॉर द कंपनी। पहले तो भाई लिटिगेशन की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएंगी, हल सस्ते वकील नहीं होते हैं, आर्बिट्रेशन वाले जज भी सस्ते नहीं होते हैं, काफी महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूज कंपनीज है वो उनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ऐसा गूगल का मानना है, टू रेज द प्राइस। एक बार अगर किसी के एक भी न्यूज कंपनी के पॉजिटिव में कोई भी जजमेंट चली गई तो हर न्यूज कंपनी बेसिकली आर्बिट्रेशन मॉडल में चली जाएगी। सो ऑस्ट्रेलिया का लॉ कह रहा है कि न्यूज मीडियाज को पैसे पे करने हैं आपको उनका जर्नलिस्टिक कंटेंट यूज करने के लिए। गूगल कहता है हम विलिंग है लाइसेंसिंग फी पे करने के लिए, बट योर लॉ गोज टू फार। पहले तो आप सिर्फ लिंक्स शेयर करने के लिए भी पैसा मांग रहे हैं, दूसरा जो आर्बिट्रेशन मॉडल इशू कर दिया है वो भी बहुत ज्यादा है। अब व्हाट इज एट स्टेक, अब देखो क्या सवाल क्या है, इतना बड़ा इशू क्यों बना है। फाइनली इट कम्स टू द मनी। बेसिकली फाइनेंशियल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी है, स्टेक पे जो है वो है पैसा। सर्च इंजन्स जो होते हैं, गूगल हो गया या कोई भी और, बिंग भी हो गए, सारे के सारे जो, या फेसबुक भी हो गया, दे अर्न कंसिडरेबल मनी फ्रॉम मीडिया कंटेंट वेयर एज पब्लिशर्स अर्न लिटिल। अब कमाल की बात है, जो काम कर रहा है, जो लेख लिख रहा है, जो जर्नलिज्म कर रहा है, उसको पैसा कम मिल रहा है। इंडीड उस एडवर्टाइजमेंट को यूज करके, उनके कंटेंट को यूज करके सर्च इंजन्स ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इंडीड ऐसा क्रिश्चियन सोलमेक एक लॉयर है, उन्होंने बेसिकली ऐसा बोला है। गूगल फिर भी कहता है कि ऐसा नहीं है, पब्लिशर्स को भी बेनिफिट होता है प्लेटफॉर्म से,
भाई अगर यूजर है कोई भी, जैसे कि मैं या आप, हम दोनों यूजर हो गए, हम जब यूजर हैं तो अगर हम क्लिक करते हैं किसी लिंक के ऊपर तो हम जाते तो उन्हीं की वेबसाइट पे हैं, तो गूगल कहता है कि तो इसमें हमारा हमारा घाटा क्या है, इसमें तो बेसिकली पब्लिशर का भी जो फायदा ही हो रहा है, तो गूगल इस बात पे कह रहा है। अब सवाल यह है, एक कॉमन सेंस की बात देखते हैं कि सिमिलरली केस यूरोपियन यूनियन में भी चल रहा है। यूरोपियन यूनियन में क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने एक एंसिलरी कॉपीराइट डायरेक्टिव अडॉप्ट किया। यूरोपियन यूनियन एक पूरे के पूरे कई सारे यूरोप के देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो जब यूरोपियन यूनियन कोई लॉ अडॉप्ट करता है तो वो बेसिकली डायरेक्टिव होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे इसको अपने मतलब नेशनल लॉ का पार्ट बना ले। अब सारे के सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं कोशिश करेंगे कि इसी एंसिलरी कॉपीराइट डायरेक्टिव को अपने नेशनल लेजिस्लेशन में इंक्लूड कर ले, एंड दे अडॉप्ट ए नेशनल एंसिलरी कॉपीराइट लॉ। सवाल यह है, जैसे ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बिल है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, उसी की तरह यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव इंश्योर करता है कि पब्लिशर्स जो हैं उनको भी रेवेन्यू मिले जब गूगल या और कोई या फेसबुक या कोई और बड़ा टेक्नोलॉजिकल जायंट उनके जर्नलिस्टिक कंटेंट को यूज करे, ठीक है। Tech companies like Google generate revenue, for instance, placing ads on the next to the search results। भाई वो एडवर्टीजमेंट से ही रेवेन्यू बनाते हैं, जो भी फेसबुक आपसे कुछ पैसे तो नहीं लेता है फेसबुक यूज करने के लिए, ना ही गूगल आपकी एक सर्विस के लिए। यूट्यूब आप फ्री यूज कर रहे हैं, जीमेल आप फ्री यूज कर रहे हैं, गूगल आप फ्री यूज कर रहे हैं, तो ये पैसा कहां से कमाते हैं? एडवर्टीजमेंट से। ये वीडियो देखते वक्त आपके सामने जो एड आई है इससे कमाया जा रहा है पैसा, जो कि है गूगल के पास जाएगा। अब डायरेक्टिव यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलियन लॉ में फर्क क्या है, ये बात समझते हैं। यूरोपियन यूनियन में एक जो लॉ बनाया जा रहा है या जो डायरेक्टिव है, इट डज नॉट प्लेस मेनी डिमांड्स ऑन कंपनीज ऑन फेसबुक एंड गूगल। वो बहुत ज्यादा लॉ प्लेस नहीं कर रहा है, उनका फोकस है कॉपीराइट। उनका कहना है कि जर्नलिस्टिक कंटेंट पे पब्लिशर्स का कॉपीराइट है, तो अगर एनडीटीवी की कोई न्यूज है या द हिंदू की कोई न्यूज है तो उसका कॉपीराइट हो गया द हिंदू के पास, द इंडियन एक्सप्रेस के पास, तो गूगल यूज कर रहा है तो उसको कॉपीराइट के पैसे दे दे, बस इतना ही है। लेकिन यूरोपियन जो ऑस्ट्रेलिया का बिल है वो थोड़ा सा ज्यादा ओवर आर्किंग है। वो पहले तो ये बोल रहा है कि आप लिंक्स भी यूज करेंगे तो भी पैसे देंगे, अगर आप लिंक्स यूज नहीं करेंगे, अगर आप किसी डिबेट पे नहीं पहुंच पाए, एक सहमति पर नहीं पहुंच पाए रेवेन्यू शेयरिंग के, तो आर्बिट्रेशन भी किया जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा कंट्रोल ज्यादा दिया जा रहा है जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं। गूगल को इसी बात से प्रॉब्लम हो रही है। यूरोपियन एंड जर्मन एंसिलरीज कॉपीराइट लॉ नैरो है ऑस्ट्रेलियन बिल से, ठीक है। अनलाइक द ऑस्ट्रेलियन बिल, द ईयू डायरेक्टिव अलाउज टेक platforms to display short media snippets for free and it does not establish an automated arbitration model। तो मतलब जैसे लिंक्स है, छोटा छोटा कुछ स्निपेट हो गया न्यूज का, एक दो लाइन होगी ऊपर की न्यूज इंट्रोडक्शन हो गई, तो उसको जो टेक मीडिया होगी, फेसबुक या गूगल होगा, वो उनको दिखा सकता है, आराम से पब्लिश कर सकता है बिना किसी रेवेन्यू शेयरिंग के, और कोई आर्बिट्रेशन मॉडल भी नहीं है। आपको मुझसे नेगोशिएट करना है, नेगोशिएट करके हम रेवेन्यू के बीच में अगर किसी सहमति पर पहुंच जाते तो ठीक है, नहीं पहुंचते तो आप मत दीजिए अपना कंटेंट, हमें नहीं चाहिए। हाउएवर दिस डज नॉट अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में करना ही पड़ेगा नेगोशिएट, कंपल्शन है, एक ऑब्लिगेशन है, और साथ ही साथ आर्बिट्रेशन मॉडल पे भी जाना पड़ेगा अगर न्यूज मीडिया और टेक्नोलॉजिकल जायंट्स एक सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं। गूगल ने दिसंबर 2020 में यह कहा था कि वो जल्दी ही लोगों को ऑफर करेंगे पे वॉल्ड कंटेंट इन पार्टनरशिप टू सेलेक्ट न्यूज पब्लिशर्स। इट वुड सेट दैट द पे पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स टू प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू पे वॉल्ड कंटेंट फॉर न्यूज शोकेस यूजर। देखिए अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि फेसबुक एक न्यूज टैब लेकर आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कि पूरे वर्ल्ड में पब्लिश कर दिया जाएगा, धीरे धीरे वो फीचर आ जाएगा हर जगह पे। और गूगल भी एक न्यूज शोकेस नाम से एक नया न्यूज के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक नई वेबसाइट लेकर आ रहा है। गूगल कहता है कि इस न्यूज शोकेस में जो लाएंगे हम पे वॉल्ड कंटेंट भी दिया करेंगे। पे वॉल्ड कंटेंट वो जर्नलिस्टिक कंटेंट होता है जो कि सिर्फ पेमेंट के बाद एक्सेसिबल होता है। मैं भी आपको दिखाता हूं पे वॉल्ड कंटेंट क्या होता है। Last Thursday, Google said it will pay news publications in France for the use of their content online. The tech major and APIG, जो कि एक फ्रेंच का मीडिया ग्रुप है, said in a joint statement after months of talk, they have agreed on principles on which news publications should be compensated for the distribution of their content on the Google platforms. ये यूरोपियन यूनियन के लॉज के तहत है। यूरोपियन यूनियन का लॉ कहता है कि
कॉपीराइटेड मटेरियल है न्यूज मीडिया का, अगर आप यूज करते हैं तो आप उनकी पेमेंट कर दीजिए। तो रिसेंटली फ्रांस और गूगल के बीच में, फ्रांस की एक न्यूज मीडिया कंपनी और गूगल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ठीक है, वी एग्री टू दिस। एक पर्टिकुलर उन्होंने रेवेन्यू मॉडल डिसाइड कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ गूगल की अभी भी लड़ाई चल रही है कि तुम ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा बहुत अगर शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग का है तो हम करने की जरूरत है। एक बार देख लेते हैं पेवॉल कंटेंट क्या होता है। देखिए आपके सामने इस समय दो वेबसाइट्स हैं, दोनों की दोनों द हिंदू है और सेम टू सेम न्यूज खोली हुई है। इस सेम टू सेम न्यूज में अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहां पर चारों तरफ है एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट्स है जो कि अगर आप इसको देखते हैं तो वो यूजुअली इन जनरल, इस वेबसाइट का मतलब ये है कि इसमें फ्री है ये। जब आप फ्री देखेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखनी पड़ती है। अगर आप उसी समय द हिंदू की सब्सक्रिप्शन, देखिए यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है सब्सक्राइब नाउ का, तो हिंदू का कुछ प्राइस देके न्यूज़पेपर या इनकी वेबसाइट को सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारे की सारी एडवर्टाइजमेंट गायब हो जाती है चारों तरफ से, और सिर्फ आप इस समय कंप्लीटली सिर्फ न्यूज पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नॉन सब्सक्रिप्शन है तो आपको फ्री एक्सेसिबल है, लेकिन आपको क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स अवेलेबल रहती है उसके अंदर, फ्री अगर देखना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ एक अनलिमिटेड एक्सेस टू अनबायस्ड न्यूज, जो कि ये बेसिकली अराउंड 1 साल की 1000 रुपए के करीब है द हिंदू की। ये सब चीजें जो होती है इसको कहा जाता है पे वॉल। हिंदू कुछ ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करता है, या बिजनेस लाइन या फाइनेंशियल एक्सप्रेस कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश करता है जो कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेसिबल होते हैं जब उनको पेमेंट की जाए, वरना वो एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं। ये भी अगर आप देखें इसमें, ये जो एक्सेसिबल है फ्री वाला, ये एडवर्टीजमेंट के साथ है। पे वॉल का मतलब है कि आप बिना एडवर्टीजमेंट के, मतलब एडवर्टीजमेंट के साथ भी नहीं देख पाएंगे। दैट इज नोन एज पे वॉल कंटेंट। तो गूगल कह रहा है कि हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं न्यूज शोकेस का, जहां पर जो ये पे वॉल का कंटेंट होगा हम वो प्रोवाइड कराएंगे पब्लिशर्स के साथ डील करके। तो हिंदू के साथ, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के साथ डील की जाएगी। आप गूगल न्यूज शोकेस पे जाएंगे, आप कुछ पेमेंट करेंगे वहां पर, और बेसिकली उसके बाद वो पब्लिशर्स का वो एक्सक्लूसिव कंटेंट जो कि और कहीं पर अवेलेबल नहीं है, जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है उनकी वेबसाइट्स पर या न्यूज़पेपर्स में नहीं छप रहा है, तो उनको वो वहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? देखिए जो ट्रेडिशनल मीडिया है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लगता है, सैलरी पे उनको क्या नाम है, लोगों को रखना पड़ता है, जर्नलिस्ट होते हैं, ऑफिस के खर्चे होते हैं, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, दिस कॉस्ट मनी। अगर लोग जो हम यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वी डू नॉट पे, तो जैसे हिंदू वालों को अगर हम पे नहीं करेंगे तो इनको वो जो क्वालिटी जर्नलिज्म करना होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। द प्रिंट, द वॉयर, आप ये सब वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि बेसिकली इसी प्रकार से वो भी पे वॉल कंटेंट रखते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव वाला, ताकि सस्टेनेबल बना रहे बिजनेस को। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज देयर अ यूरोपियन कॉन्फ्रंटेशन लूमिंग? मतलब कि जो ये ऑस्ट्रेलिया के लॉज में जो गूगल से रिजल्ट करेगा, सेम टू सेम हो सकता है यूरोपियन यूनियन में भी रेप्लिकेट हो जाए। वैसे जो यूरोपियन लॉज है हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन लॉज से नैरो है, ठीक है, तो उनके जो एंसिलरी कॉपीराइट लॉज हैं दे आर लिमिटेड देन द ऑस्ट्रेलियन लॉज, बट हाउ गूगल विल रिएक्ट इन ऑस्ट्रेलिया माइट गिव अस एन आइडिया हाउ दे विल रिएक्ट इन यूरोपियन यूनियन। इंडीड यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और गूगल के बीच में जो स्टैंड ऑफ है इसको काफी क्लोजली देखा जा रहा है यूरोपियन यूनियन में भी और इंडिया में भी। इंडीड जो इनका रिएक्शन होगा इट कैन एक्चुअली पॉइंट टुवर्ड्स द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ दीज कंपनीज। फ्रांस ने जो 2019 का ईयू डायरेक्टिव है, एंसिलरी कॉपीराइट डायरेक्टिव, उसको नेशनल लॉ पहले ही बना दिया है। और क्योंकि अब नेशनल लॉ बना दिया है तो जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, गूगल ने एक डील भी स्ट्रक की है फ्रेंच पब्लिशर्स के लिए ओवर लाइसेंस फी। याद रखिएगा कि ये प्रीलिम्स में या किसी एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या विच इंटरनेशनल ग्रुप हैज मेड एन एंसिलरी कॉपीराइट लॉ, ताकि टेक जायंट्स को लाइसेंसिंग फी पे करनी पड़े। तो अभी तक इस समय यूरोपियन यूनियन ने एक डायरेक्टिव दिया है, उसको फ्रांस ने, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नेशनल लॉ बना दिया है। तो फ्रांस में अब जब भी गूगल और फेसबुक कोई भी न्यूज का, जर्नलिस्टिक कंटेंट का यूज करेंगे, सो दे विल पे लाइसेंसिंग फी टू द मीडिया ग्रुप्स ऑफ द फ्रांस। मोस्ट ईयू मेंबर स्टेट्स येट टू पास, बट हाँ जरूरी नहीं है, अभी जो पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो करेंगे हो सकता है वो भी है। हाँ, फायदा यहां पे एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। यूरोपियन अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने स्पेसिफिकली कॉपीराइट के साथ पेमेंट्स को लिंक कर दिया है विदाउट अ फोर्सिंग डिवाइस इनटू द एग्रीमेंट। तो फोर्स नहीं है, कॉपीराइट के साथ है। अगर वो यूज ना करे गूगल
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पॉसिबिलिटी का एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये है कि अगर आप यूज करेंगे तो कॉपीराइट पे कर दीजिए, दैट इज इट। ऑस्ट्रेलियाज कोड इज ऑलमोस्ट एक्चुअली एंटायरली फोकस्ड ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ न्यूज आउटलेट विज़-वी द टेक मेजर्स एंड हैज सम कोर्सिव फीचर्स ऑल्सो। यहां पे थोड़ा सा अलग बैलेंस है। टेक्नोलॉजिकल जायंट्स की जो पावर है और जो ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया की जो पावर है, उनके बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस आ गया है। द टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैव बिकम टू पावरफुल एंड टू डोमिनेटिंग। आपके पास न्यूज के सिर्फ दो सोर्सेज हैं, गूगल एंड फेसबुक, इनके अलावा कोई है ही नहीं। जो न्यूज मीडिया है उसको इससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है, बिकॉज दे आर एक्चुअल क्रिएटर्स और उनको इन दोनों के अपने कंटेंट को यूज करने का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो दिस डिसबैलेंस इन द पावर इज द की प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग इन द ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। वैसे ये हर वर्ल्ड में हो रही है चारों तरफ। ऑस्ट्रेलिया हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल और टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू दैट। एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू मोर ऑफ अ कंपटीशन इशू, पावर इक्वेशन बिटवीन जो ट्रेडिशनल न्यूज आउटलेट है, प्रिंट मीडिया जो होता है, एंड द टेक प्लेटफॉर्म, जो कि अपने डोमिनेंस को कई बार अब्यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात होती है आगे आगे। सवाल यह है, इंडिया में पॉलिसी मेकर्स अभी तक इंडिया में फोकस किया है इनकी डोमिनेंस पर, गूगल और फेसबुक की, विच आर पोजिशन्ड इन अ वे दैट सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट रीच कस्टमर्स एक्सेप्ट थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। इंडिया में एक अलग ही सिस्टम है, ये इतने डोमिनेंट है कि कोई न्यूज मीडिया यूजर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंच ही नहीं पाता है विदाउट द डोमिनेंस ऑफ दीज। अगर मैं ये वीडियो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे दूं तो आप लोग देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमानेंटली पिछले कई महीनों से, कई सालों से सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंजम्पशन के लिए यूट्यूब यूज कर रहे हैं। तो वो जो डोमिनेंस है गूगल की और फेसबुक की, इंडिया का फोकस उसके ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया पे या यूरोपियन यूनियन में जो ये खींचातानी चल रही है दोनों टेक जायंट्स के बीच में और रेगुलेटर्स के बीच में, इसका डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया पे भी लॉन्ग टर्म में काफी फर्क पड़ेगा। इंडीड ये जो इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल और फेसबुक, न्यूज मीडिया आउटलेट के हेल्थ पर कैसा फर्क पड़ेंगे, उसका क्या है इशू, ये अभी तक हमारा डिबेट अभी फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट होना बाकी है। हमारे यहां पे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देयर आर 30 मिलियन ऑनलाइन न्यूज साइट्स। ठीक है, 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 300 मिलियन, 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन न्यूज का यूज करते हैं, जो कि बेसिकली 46% ऑफ द इंटरनेट यूजर्स एंड 77% ऑफ द स्मार्टफोन यूजर्स हैं। ये बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब मोर एंड मोर पीपल इन इंडिया यूजिंग द स्मार्टफोन आर गोइंग ऑनलाइन फॉर द न्यूज इंस्टेड ऑफ द न्यूज़पेपर्स और द टीवी न्यूज। इसके साथ साथ 28 करोड़ से भी ज्यादा यूनिक विजिटर्स हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन न्यूज कंज्यूमिंग नेशन आफ्टर चाइना। हो सकता है थोड़े दिनों में, कुछ सालों के बाद, एक डेकेड के बाद हम नंबर 1 भी बन जाए। और जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड है इंडिया पे, वो 28,000 करोड़ का है, एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 50,000 करोड़ बाय 2022। तो जितना पैसा है ये 50,000 करोड़ जो कि डिजिटल एड्स पे खर्च हो रहा है, इसका बहुत सारा बड़ा हिस्सा गूगल और फेसबुक लेके जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया आउटलेट के जर्नलिस्टिक कंटेंट को यूज करने पे उनके पास जा रहा है। एंड हेंस दिस डिबेट एक्चुअली सस्टेन्स कि ऐसा कैसे होगा कि इनमें से शेयर किसको दिया जाए। यही समरी है गूगल, फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पेमेंट नेगोशिएशन विद मीडिया कंपनी से रिलेटेड लेकर एक डिबेट चल रहा है, एक नेगोशिएशन चल रहा है, जिसका रिजल्ट का पूरा इंपैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड और इंडिया पे पड़ सकता है। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को थ्रेट किया कि हम अपना सर्च इंजन हटा देंगे अगर आप ये लॉ पास कर देंगे। सवाल पेइंग फॉर द न्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम वो यूरोपियन यूनियन में कर भी रहे हैं, कॉपीराइट, एंसिलरी कॉपीराइट लॉज के तहत। इशू एक्चुअली में ये है कि कंट्रोल किसके पास ज्यादा रहे। ऑस्ट्रेलियन जो लॉ है वो कंट्रोल ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म के ऊपर ज्यादा दे रहा है इंस्टेड ऑफ द टेक जायंट्स। दिस इज द न्यूज विच नीड्स टू बी फॉलोड। इंडिया पे भी इसके इंपैक्ट आने वाले दिनों में आपके पास आएंगे। बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। इफ एनी अदर डेवलपमेंट कम्स, I'll actually update you about it. And you need the PDF for this. आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे कॉन्टेक्ट, इसको ज्वाइन कीजिए। एक फेक वाला भी चल रहा है, उस पर एडवर्टीजमेंट्स आने लग गई हैं। दैट इज द फेक, दैट इज नॉट द t.me/Amit Kilor। इस पे आपको इसके PDF शेयर हो जाएंगे। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विद मी। एंड इन केस एनी अदर क्वेश्चंस कम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, then please इस YouTube वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करके पूछिएगा। I'll personally read them and I'll answer them as soon as possible. Have a nice day, students. Bye.